क्लासरूम मैनेजमेंट एंड अ गुड टीचर श्रृंखला के तहत आज दूसरी कड़ी में हम क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ टर्म यूज्ड बाय टीचर्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ensuring that classroom lessons run smoothly without disruptive behavior from students compromising the delivery of instruction। अर्थात कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा बिना छात्रों के द्वारा कक्षा को अवरुद्ध किए हुए शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए बिना किसी परेशानी के पाठ को संपन्न किया जाता है। उस प्रक्रिया को कक्षा प्रबंधन कहा जाता है। A classroom full of rowdy students who are unable to focus on the lesson, classroom management techniques may get back on track, but valuable time has already been lost. Problems in this area causes some teachers to leave teaching. यदि किसी कक्षा में बहुत सारे उपद्रवी विद्यार्थी हों जो कि पाठ में अपने को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कक्षा प्रबंधन की प्रविधियों के माध्यम से रास्ते पर लाया तो जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सारा समय जो कि अमूल्य है वो बर्बाद हो जाता है। और इसी समस्या के चलते बहुत सारे अध्यापक शिक्षण के व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य एरिया में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। If a student was being disruptive and the teacher responded with strict disciplinary measures, the student might stop, but other students would start exhibiting the same misbehavior, and it demonstrated that efforts to control a classroom can backfire. This is called ripple effect. Jacob and Paul discovered it in 1950. यदि किसी कक्ष में कोई विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है या अनुशासनहीनता कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई को अपनाते हुए उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। लेकिन अन्य जो विद्यार्थी हैं वो इस दुर्व्यवहार को अपना लेते हैं या उसका प्रदर्शन करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में जो शिक्षक के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कक्षा को नियंत्रित करने के, उसका उल्टा असर देखने को मिलता है। In 1986, Good and Brophy shows that the time a teacher has to take to correct misbehavior caused by poor classroom management skills results in a low rate of academic engagement in the classroom. Decades later, classroom management is still a thorny issue for teachers. Nearly half of new teachers report that they felt not at all prepared or only somewhat prepared to handle disruptive students. कक्षा प्रबंधन अब भी एक बहुत कठिन कार्य बना हुआ है, और अधिकांश शिक्षक या आधे शिक्षक जो नए शिक्षण कार्य के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं वो अपने को पूरी तरह से सक्षम नहीं पाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, या कुछ हद तक ही अपने को सक्षम पाते हैं, या पूरी तरह से तैयार नहीं होते कि वे इस तरह की कक्षाओं को सही ढंग से प्रबंधित कर पाएं। रिपोर्ट फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑन टीचर क्वालिटी 2014, the average teacher training program
devotes just 8 hours to the topic. This lack of training comes with a cost, as teachers report losing 144 minutes of instructional time on average to behavioral disruptions every week, which comes out to roughly 3 weeks over the course of a year. शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान पूरे प्रोग्राम के तहत केवल 8 घंटे का समय कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए दिया गया है, और इस कमी की वजह से जो टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनका एवरेज प्रति सप्ताह 144 मिनट बर्बाद होते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन को लेकर या कक्षा की समस्याओं को ठीक करने में। और इस तरह से एक वर्ष में 3 सप्ताह का समय केवल इसी कार्य में बर्बाद हो जाता है, जबकि उस समय का उपयोग शिक्षण कार्य में किया जा सकता था। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है उसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन को अधिक महत्व दिया जाए, और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा कक्षा कक्ष प्रबंधन के संदर्भ में अधिक समय निर्धारित किया जाए और छात्र छात्राओं को इस कार्य में दक्ष, कुशल या स्किल बनाया जाए, ताकि जब भी वे शिक्षण व्यवसाय में यदि आएं तो वहाँ उन्हें कक्षा कक्ष में इस तरह की समस्याओं का सामना कम करना पड़े, या वे अच्छे ढंग से कक्षा कक्ष को प्रबंधित कर पाएं। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कि कक्ष प्रबंधन को में कुशल बनाने के लिए हमें अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए।